हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आज 5-6 दिन के बाद मैं आप वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है, बच्चे घर पे होते हैं तो समय नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, इससे पहले हमने डी कोडिंग का नंबर किया, ABCD किया, लेकिन उस पर उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं ऐसा कौन सा वीडियो आपके लिए लाऊँ कि आपका रिस्पॉन्स मुझे मिल सके। तो फ़िलहाल मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड का EVS का, जो कि हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर होने वाला है कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अबाउट माई सेल्फ, जो कि हमें आने वाला है फर्स्ट स्टैंडर्ड EVS में, जिसमें आपको अबाउट माई सेल्फ यानी सब अपने बारे में बताना है। तो ये आपको अपने बारे में बताना है, बहुत ही ईजी है। सेकेंड आपको यहाँ से स्टार्ट होगा यूनिट 1 आवर बॉडी, ठीक है। यहाँ से चैप्टर 1 स्टार्ट होगा माय बॉडी। तो आइए मेरे साथ ये लर्न कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो आपको यूज़फुल हो, और आप प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है मुझे। आप वीडियो मेरे आपको अच्छे नहीं लगते हैं या फिर क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगती, क्या नहीं लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। फिलहाल आइए हमारे चैप्टर की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है माय बॉडी। My body has many parts. Each part of the body has a name. यानी हमारे शरीर के बारे में हमें इसमें बताना है और हमारे बॉडी पार्ट्स के नेम्स बताने हैं। जैसे दिस इज़ माई हेड, ये हो गया हमारा सर, ठीक है। यहाँ पर है दिस इज़ माई फेस, ये हो गया हमारा चेहरा। दिस इज़ माई नेक, जो हमारे चेहरे के नीचे होता है, यानी गला, जिसे हम गला कहते हैं उसे हम नेक कहते हैं। दिस इज़ माई चेस्ट, यानी हमारा ये सीना, जिसे हम सीना कहते हैं। दिस इज़ माई बेली, यानी हमारे पेट को हम क्या कहते हैं, बेली। दिस इज़ माई आर्म्स, आई हैव अ 2 आर्म्स, यानी ये 2 हाथ, ये मुझे 2 हाथ है, तो जिसे हम इंग्लिश में आर्म्स कहते हैं। दिस इज़ माई लेग, यानी हमारे पास 2 लेग है। दिस इज़ माई लेग, आई हैव अ 2 लेग्स, यानी हमारे पास जैसे 2 पैर होते हैं उसे कहते हैं दिस इज़ माई लेग, आई हैव अ 2 लेग्स। ओके, देन there are some of the part of body my entire body is covered with skin. जैसे हमारे पूरे शरीर को किसने कवर किया है, स्किन ने, ठीक है। तो हमारे पूरे बॉडी को कवर करने का काम स्किन करता है। जैसे हम कोई वेजिटेबल फ्रूट्स लाते हैं तो उन्हें कवर कौन करता है, स्किन। उसी तरह से हमारे बॉडी को भी कवर करने का काम स्किन करता है। तो ये है फेस, ठीक है। माई फेस हैज़ मैनी पार्ट ऑफ, इट वॉज 2 आई, यानी 2 आँख, our nose 2, our 1 nose, 2 ear and mouth, having a teeth and tongue within. My face also has 2 cheeks on 1 chin and 1 forehead. My head is covered with hair. जैसे हमारे चेहरे पर क्या क्या है ये बता रहा है। जैसे 2 आँखें हैं, 2 गाल है, जीभ है, दांत है, ये चिन, टंग, ठीक है, इसे चिक कहते हैं। कान को नोज, फॉरहेड, यानी जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ लड़कियाँ बिंदी लगाती हैं, लड़के तिलक धारण करते हैं, उसे कहते हैं फॉरहेड। हेयर यानी बाल, आइज, ईयर, ट्रंक, यानी जो हमारा चिक एरिया होता है इसे हम ट्रंक कहते हैं। चिन यानी जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है उसे चिन कहते हैं। माउथ यानी हमारा मुंह। माई नेक जॉइन द हेड, अब हमारा नेक हमारे सर को, यानी हमारे बॉडी को नेक जोड़ता है और नेक को हमारा सर जोड़ता है। माई नेक जॉइन द हेड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी बिलो द नेक ओवर द चेस्ट, द बेली एंड बैक, यानी ये हमारे पूरे आगे का हिस्सा है, जो कि ये नेक है, जो कि हमारे दोनों शरीर को मिलाने में मदद करता है। ये चेस्ट हो गया, ये बेली हो गया, और पीछे का हिस्सा जैसे ये हमारा पूरा बैक हो गया, यानी कमर, पीठ, ठीक है। आर्म यानी जो हमारे आर्म्स होते हैं जिसे हम मसल्स कहते हैं, ये हो गया रहा हमारा आर्म।
थम यानी अंगूठा, हैंड यानी जो हमारे हाथ के तलवे, इससे कहते हैं हैंड, तलवा, ठीक है, ये हो गया हमारा हैंड। फिर एल्बोज यानी एल्बो, ये जो हमारे हाथ के कोहनी बोलते हैं हम इसे, ये हो गया हमारा शोल्डर। ये हो गया हमारे रिंट्स यानी जो कलाई, जिसे हम कलाई कहते हैं, ठीक है। फिंगर्स यानी हमारे ये फिंगर्स, इसे थंब कहते हैं, इसे फिंगर्स कहते हैं। किन यानी घुटना, थर्ड यानी थाई, ठीक है, ये हो गया हमारा थाई। ये है लेग यानी पैर, फुट यानी हमारे पैर के नीचे का तलवा, एंकल यानी ये, ठीक है। टोस यानी जो पैर के उंगली को हम टोस कहते हैं। My 2 arms and 2 legs are they called their lambs, ठीक है, उसे हम lambs कहते हैं। Next is each one of has some body part, each one look different, some are tall and some are short, यानी अब जैसे हमारा शरीर है उसमें कुछ लोग बहुत बड़े होते हैं तो कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं, कुछ लोग बहुत पतले होते हैं तो कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं। तो जैसे जिसका शरीर का बनावट होता है उसे उस हिसाब से उसका शरीर होता है। Some are fat or some are thin, some have straight hair and some have curly hair। अब किसी किसी के बाल एकदम स्ट्रेट होते हैं, किसी किसी के बाल एकदम कर्ली यानी नूडल्स की तरह राउंड राउंड होते हैं, तो किसी के बाल इतने मतलब मोटे मोटे होते हैं, लंबी लंबी चोटियाँ, लंबे लंबे पोनी होते हैं, ठीक है। सम हैव स्ट्रेट हेयर एंड सम हैव कर्ली हेयर। तो ये हो गया हमारी पूरे बॉडी के बारे में कि हमारा शरीर किस तरह से होता है, मोटा, पतला, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, आर्म्स, टीथ, नोज, सब के बारे में ये अवर पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी शरीर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दोगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मुझे इसका क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तब मैं आपको इसका आगे का क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शरीर। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो हमें हमारा शरीर मिलता है ना, गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड यानी पूरा शरीर मिलना एक गॉड गिफ्टेड होता है। जिसके पास कुछ अगर अपने पार्ट ऑफ बॉडी में मिसिंग होता है, जैसे किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का आँख, उससे आप उससे उस शरीर का वैल्यू पूछिए कि जब किसी इंसान के पास कोई शरीर नहीं, कोई शरीर का कोई एक हिस्सा मिसिंग होता है ना, उसे कैसा लगता है। तो प्लीज़ अगर आपको भगवान ने पूरा एक अच्छा सुंदर शरीर दिया है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, जैसा भी हो, लेकिन अगर एक पूरा सुंदर शरीर दिया है तो प्लीज़ अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने शरीर का केयर कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप फुल बॉडी पार्टेड हो तो प्लीज़ आप ऐसे ऐसे काम कीजिए ताकि जो अपने वो शरीर से मिसिंग है ना, आप उनकी मदद कर सको। तो एक छोटा सा ये चीज़ था कि आप अपने शरीर का पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखिए। आपके मम्मी पापा बिज़ी हैं, आप केयर कीजिए अपनी बॉडी की, लेकिन कीजिए बच्चों। और जितना हो सके जो थोड़ा सा मिस आउट पार्ट वाले इंसान होते हैं उनकी हेल्प कीजिए, उनकी तकलीफ़ को समझिए। वरना कितने बच्चों को मैंने देखा है जो ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े पैर से प्रॉब्लम होता है या फिर जिनका आइज़ नहीं होता है या जो सुन या बोल नहीं पाते, तो बच्चे होते हैं ना उन्हें बुली करते हैं, कोई लंगड़ा बोलता है, कोई अंधा बोलता है। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको भगवान ने अच्छे से रखा है तो आप उसकी केयर करो, और जिसको नहीं है उसकी रिस्पेक्ट करो, और उसे वो चीज़ उस पर नहीं है तो उसका मतलब कमियों का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।